अरे नमस्कार, सत श्री अकाल पशुओं का डॉक्टरों। क्या हाल चाल है थारा? बढ़िया तैयारी थारी चल रही होगी, अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो जिनकी ऑनलाइन चल रही है उनकी भी अच्छी है, जिनकी ऑफलाइन चल रही है उनकी भी अच्छी है, और जिनकी ओनली यूट्यूब पे चल रही है उनकी भी अच्छी है, सबका अच्छा है। हम एक टॉपिक अभी पढ़ चुके थे, कृत्रिम गर्भाधान। उसमें 1937-39 का एक कंफ्यूजन था, तो ध्यान रहे। वो पशु संपदा की अलग अलग राज्यों की साइट बनी हुई है, मैंने वहां से उठाया था और किताबें इसे 39 भी लिख दी। आपकी बात भी सही है, आप 39 मानो तो 39 मान लो, मेरी मानो तो मेरी मान लो, एक ही बात है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान में अब कुछ बच्चे क्या होता है कि वो बड़े ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं, या तो उन्होंने कोई डिग्री की हुई होती है इस लाइन की, तो वो अपना ज्ञान देने लग जाते हैं कि इतनी देर में हो थोड़ी जाता है कृत्रिम गर्भाधान। अरे भाई, कृत्रिम गर्भाधान पे पूरी किताब लगती है, और इन्हें जो बताया गया है वो 10वीं लेवल के कंपटीशन के आधार पे हमने बताया। तुम अगर पढ़ाओगे, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी थी, ये टॉपिक देखा, उतना ही उन्होंने बता रखा था जितना हमने बताया आपको। तो भी आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंपटीशन पास करना है। और फिर भी कितना ही बता दो, जब तक फील्ड में काम नहीं करोगे तब तक कितना ही बताते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको कंपटीशन लाइक एक बार पढ़ लो, जिस भी हिसाब से जिसका भी समझ में आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए। बस मेरी समझ में आ रहा है तो मेरी पढ़ो, और की समझ में आ रहा है तो और पढ़ो, बस थोड़ा सा इजी कर देते हैं। दूसरी बात यह कि वो मैटर तो घूम फिर के वही है। मैं इसमें से आधे टॉपिक तो हम जीके में पढ़ाते थे, फिर मेरी भी तो साइंस रही हुई है, बायोलॉजी से था मैं भी, तो ये भी कोई, चलो मैं कुछ सीख नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी समझ में आ रही है, पढ़ो। जिसकी आ रही है उसकी पढ़ो, भले उसने कोई डिग्री नहीं कर रखी होगी, समझ में आ रहा है तो पढ़ो। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। लो तो नयो टॉपिक की है, पशुओं लिखने की जरूरत है, आप पशु ही पढ़ता रहा। डांगरा बंधियाकरण, बंधियाकरण ये शब्द कहीं ना कहीं करना, बद्ध का अर्थ होता है बंध, हो सकता है बंध से बना हुआ शब्द होगा। बंधियाकरण पशुओं का किया, मानवों का भी किया जाता है, जिसे हम मानव जो है वो दूसरा नाम दे देंगे, पशुओं के कोई और दे देंगे, हम कह देंगे नसबंदी करवा ली, इनका कह देंगे कि हमने बंधियाकरण कर दिया। बंधियाकरण सीधी भाषा में बोले तो पशु को संतानोत्पत्ति न कर सके इस योग्य बना दिया जाता है। सर ये तो इस योग्य क्या है, तो अयोग्य हो गया, हाँ जो भी हो गया। यानी पशु ज्यादातर ये बैल और जोटाम करते हैं, उसमें भी ज्यादा बैलाम ज्यादा करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब उसका बंधियाकरण कर दिया जाता है, उसकी पावर को समाप्त कर दिया जाता है, जब इसे कमांडर बना दिया जाता है, आपने वो वेब सीरीज देखी होगी, उसमें कमांडर बना रहे थे, वो कमांडर यही है, बंधियाकरण है। बोले जी इसको कमांडर बना दिया, कमांडर नाम अच्छा लग रहा है, सोचा कि कोई बड़ा पद दे दिया होगा, पद की कौन दी है। अब भाई साहब विदाउट पावर थानेदार हो गए, यानी एक प्रकार से जिसे मैं कहूं कि सस्पेंड थानेदार हो गया। अगर बंधियाकरण कर दिया गया किसी का, जैसे किसी सांड का बंधियाकरण हो गया, तो अब वो सांड तो है, पहले से ज्यादा सुंदर दिखेगा, पहले से ज्यादा पावरफुल दिखेगा, लेकिन गाय को उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनके पास कोई पावर नहीं रही, वो सस्पेंडेड बैल है, वो सस्पेंडेड झोटा है। अब उससे कोई, उसकी एनर्जी कहीं और काम में लेनी है, यानी उसे खेत में काम लगाएंगे। अब खेत में काम, पैक्सर क्या मानवों का पहले होता था क्या? पहले जो हरम होते थे मुगलों के, उन हरमों की रक्षा के लिए किसको रखा जाता था? हिंजड़ों को रखा जाता था। अगर हिंजड़े नहीं मिले तो मानवों का भी वो क्या करते थे, ये काम करके उनका रखते थे, ताकि सेफ रहे, कोई उजाड़ न हो। तो पशुओं का भी ये बंधियाकरण होता है। यानी सीधा सा आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज को मैं दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो बातें हैं वो तो बतानी ही पड़ेगी। तुम भी समझदार हो, 10वीं पास कर चुके हो, तो इस पे ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा पढ़ाई पे ध्यान दोगे। यानी नर पशु की अंड ग्रंथियों को नष्ट करके, जनन ग्रंथियां कह दो, अंड ग्रंथियां कह दो, नष्ट करके, और क्या कहूंगे, जनन शक्ति विहीन बनाना, जनन शक्ति विहीन बनाना। समझ गया होगा?
ये चीजें तो आज चली है। जैसे कृत्रिम गर्भाधान आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या बात करते हो, लोग ऐसे ही करते थे। फील्ड में गए तो ना तुम्हें पीएचडी की जरूरत है ना कुछ और की जरूरत है, किसी डॉक्टर के साथ 1 महीने रह लिया, आप कृत्रिम गर्भाधान करते हो, यहां सीखते रहो। और यहां पढ़ाई में आप अगर 1 साल भी कृत्रिम गर्भाधान पे पढ़ते रहे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो भी तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस हुई तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ोगे तो फिर प्रैक्टिस आपको चाहिए चाहिए। वैसे बच्चों की आयु जो है 2 से 8 माह होती है, लेकिन उसका हम बाद में चर्चा करें। कारण आपको बता दिया कि जो सांडों की एनर्जी है, सांड नाम में ही एनर्जी है, बंदियाकरण जकी एनर्जी है बा कठी दूसरी जगह काम लेनी या फिर बन मांस योग्य बनाना। क्योंकि बंदियाकरण नहीं किया गया है तो फिर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाय पे ही रहेगा, भैंस पे ही रहेगा, यानी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वो कोचिंग में आएगा तो भी उसका ध्यान गऊ के ऊपर रहेगा, पेपर देने गया तो भी उसका ध्यान गऊ के ऊपर रहेगा। तो ध्यान न भटके इसलिए उसे कमांडर बना दिया गया है, यानी उसका क्या कर दिया गया है, बंदियाकरण कर दिया गया। ऊर्जा का दूसरी जगह या फिर मांस के लिए भी कर सकते हैं। बड़े पशुओं की 1.5 से 2 वर्ष मान लेते, 2 माह में मान लेते इसका बंदियाकरण, वो आगे देखेंगे। देखो छोटे पशुओं में 1 माह में भी आप कर सकते हो। बंदियाकरण की जो मौसम होता है वो लगभग आप यूज करोगे बंदियाकरण का कब, शीत ऋतु। अच्छा सरांग भी मौसम होएगे, बिल्कुल शीत ऋतु, ठीक है। बंदियाकरण की 2 विधियां चलती थी। एक विधि तो भाई वैज्ञानिक विधि तो आ जाइए, भाई आप बताओ वैज्ञानिक विधि तो आ जाइए, लेकिन बंदियाकरण तो पशुओं का युगों युगों से चला आ रहा है। तो बी विधि ना आपा के बोलांगा, बा बोलांगा आप बार गांव की विधि, यानी ग्रामीण विधि। गांव में होया करता सर, बिम की होता, बिम की को नहीं होता, कम से कम 4-5 एक मक्कू आता पकड़ के, ठीक है। कितना मक्कू लिया, 4-5 मक्कू ले आगे, एयरबोज को बैल हो तो बोल आडो घेर लियो, चित्र भी दिखाना, आडो घेर लियो, बोले आडो घेर के अब क्या करना है, अब फिर किमी कौन करना, ये बढ़िया करना, गूगल मैप लेडा चित्र है। बोले अब कहीं करना है, बोले अब की कौन करना, लेके फटकड़ी रे आज हो गयो काम, अब मुना बाजो फिर बुलाए, कोई टेंशन को नहीं। वो तो होती थी ग्रामीण विधि जो पहले चला करती थी, ठीक है, तो गांव में हमेशा से चली आ रही। लेकिन अब हमें कौन सी विधि काम में लेनी है, अब तो हमें वैज्ञानिक विधि काम में लेनी है। तो अब हम चर्चा करेंगे किस विधि का, वैज्ञानिक विधि का। आराम से समझता जाइयो, नोट्स थाने भी यहां मिल ली जाएगा, गुरु नोट्स पर या जठों मिले। एक तो विधि है कि बिल्कुल भी खून खराबो, डोंट लाइक, खून खराबा नहीं करना है, जिसे हम कह सकते हैं रक्त विहीन विधि। रक्त विहीन विधि, पहले मैं तीनों विधियां का नाम लिख दी थे को, तो बाद में फिर आप डिटेल कर जा। रक्त विहीन है मतलब रक्त भी निकलना विधि है, और रक्त भी निकलेगा जगह में ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन मतलब शल्य, शल्य चिकित्सा के अवशेष काले में वही शल्य चिकित्सा, यानी जो चीर फाड़ वाली हो, चीरा या शल्य, यानी एक तो बिना खून निकाले, बिना खून निकाले ही उसके पावर को छीन लेना, कमांडर बना देना। दूसरी खून खराबा यानी शल्य क्रिया द्वारा। तीसरी एक केमिकल द्वारा, रासायनिक विधि भी कह सकते हैं, रासायनिक विधि। 3 तरीके से किसी पशु का बंदियाकरण किया जाएगा, ठीक है। हल्ले की है मैं इन डाले की हाल में टच हो रही बुझो वाले। अब आप एक एक पढ़ा, बहुत ईजी है, वेरी इजी, कुछ नहीं है। मतलब बंदियाकरण थे थोड़ो सो था डंगो सिखाते नहीं तो थे प्रैक्टिकल कर सको, लेकिन करनो को नहीं है, ठीक है। बंदियाकरण भी कोई चलो मान लिया कि सरकार ने कह दिया सही होगा, पढ़ा रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा है पशुओं का बंदियाकरण नहीं करना है। पशु कहीं ना कहीं वही बात है कि आदमी के साथ ऐसा किया जाए तो क्या होगा, तो पशुओं के साथ भी वही होगा। तो वही बात है, सही तो नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं, सही मान लिया, ठीक है। हमने विधि का नाम है रक्त विहीन विधि। पहले रक्त विहीन विधि इंगमा टाबरो 2 प्रकार से हो गए, ठीक है। रक्त विहीन विधि के अंदर 2 प्रकार, पहली जो है नाम, वो थोड़ो सो नाम ध्यान रखियो,
बर्डी जो कास्ट्रेटर विधि पहली है। बर्डी जो कास्ट्रेट सर वो की है, वो एक यंत्र ही है सर, इश्यू के यंत्र की गनी से चिफ्ट बन यंत्र की। क्या होगा इसके अंदर, देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा ऊपर कर दियो मैं, नाम थोड़ा ध्यान रखियो, दोनों नाम है लेकिन थोड़ा याद रखियो। पशुओं के अंडकोश इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सही बना आना दियो मत जानो के बड़ा बताना ही पड़ेगा हर चीज, ठीक है। इधर वाली साइड से दो वेन आएगी इसके अंदर, ठीक है, दो वेन भी आप हम सुनी बनावानी, तू टाइम पास ना कर यार, ठीक है। इधर भी दो वेन आएगी, एक आ गई ब्लैक, ठीक सर। ये कौन सी वेन है, एक इनकमिंग की है एक आउटगोइंग की है, ठीक है, दो तार है, ठीक है। अब देखो एक जो तार का नाम है वो नाम है स्पर्मेटिक, सेपेरेमेटिक, एक वेन का नाम है स्पर्मेटिक कोशिका, ये इनकमिंग की है, ठीक है, आ रही है, ये इनकमिंग की है। यानी हमारे शरीर का जो रक्त, हमारे शरीर में क्या है, रक्त है, भोजन है, O2 है, ये चीजें यहां लाएगी, इससे यहां पर शुक्राणु बनेंगे, ठीक है, ठीक है सर। अब जब बने हैं तो निकलेंगे भी। दूसरी ये जो कोशिका है इसको मैं लिख देता हूं यहां, ये वापस जाने की है, ये आउटगोइंग की है, और इसका नाम है शुक्र जनन, क्योंकि इसमें शुक्राणु है इसलिए इसे हम कह देंगे शुक्र जनन कोशिका। समझ में आयोगे, बहुत बढ़िया आ गई। ये शुक्राणुओं को शिशन तक ले जाती है, एक इनकमिंग की है एक आउटगोइंग की है, ठीक है, कुछ नहीं है। वो जो यंत्र है कौन सा, बर्डी का जो यंत्र, पकड़ेगा 5-7 मक्कू, ऐसे लिया, बाजो फिर लाई, हो गया तेरे काम। तकलीफ तो होती जानवर को, होगी, नहीं हो तो है कि जब बदियाकरण करना ही है, जानवर की तकलीफ को हम कहां से हम क्यों फील लेंगे, कर दिया उसका बदियाकरण। ये लो जी, ऐसे लगाया और इन रग को तोड़ दिया। धीरे धीरे जब पानी नहीं मिलेगा तो सूखते जाएंगे, पौधा जो है वो सूखता जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया समझ। ऐसे ही समझाएगा, बोले कोई मास्टर समझाओ, या तो सीधे नाम लेना पड़ेगा या आप समझ जाओगे जो भी मैं ले। इलाज क्या है, साइंस है, ये सीखना पड़ेगा। इग्मा शर्म आने की कोई बात को नहीं, मुझे मैं तो बता रहा हूं आपको, तो ये काम करने भी है। डॉक्टर साहब आओ नहीं, लियाओ थारो बर्डी जो कास्ट्रेट यंत्र के करोगा, वो मैं आप ही बता देना चाहूँ थी, वो है पहले। दूसरा यंत्र एक और है, जकैगो के नाम है, बिंगो नाम है एलेस्ट्रेटर यंत्र। सर इम के अंतर है, की अंतर को इम थोड़ी तकलीफ का कम हुआ है, ठीक है। ये वैसे तो पश्चिमी देशों में चलता है, ये एलेस्ट्रेटेड यंत्र जो है वो पश्चिमी देशों में चलता है। संडासी टाइप को सोई यंत्र हुआ वो, ठीक है, वो तो रग तोड़ लग रही, ये तो वो है संडासी टाइप को सोई एक यंत्र, यानी इस प्रकार का एक छल्ला होगा जो ऐसे आएगा, ऐसे यहां रबड़ बंधा होगा। जब शुरू आया है नहीं अंडकोश, उसी समय डाल दिया, यानी सख्त मोटा रबड़ होगा ये, और वर्षण को ऐसे बंध जाएंगे। इसमें फायदा यह है कि पशु को कष्ट नहीं होता, धीरे 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 जो है वो ये वेन जो है वो ब्लॉक होती जाएगी। इस वजह से पशु को, एक तो अचानक से वेनों को नष्ट करना, और इससे वेन क्या होगी, धीरे धीरे पशु, या थोड़ा पशु को समय लगता है इसमें एलेस्ट्रेटर यंत्र द्वारा, छोटी उम्र में ही करना पड़ता है। और ये जो दोनों विधियां बताई वो बड़े पशुओं के लिए है विशेष रूप से, ठीक है, जैसे घोड़ों को तो कम करते हैं लेकिन ज्यादा सांड और झोटो, कितना सोना नाम है सांड झोटो, ठीक है,
समझ में आएगी? अलेस्टेटर कुछ लिखूं या नहीं? यानी रबर बांधते हैं, शॉर्ट में लिख लो। समझ जाएंगे आप? तो और क्या होता है इसमें? पशु को कष्ट कम होता है, पशु कष्ट कम होता है। ठीक है सर, समझ गया बात? सर समझ गए। अब जो है आगे कौन सी? चीर फाड़ वाली, चीरा लगाकर, चीरा लगाकर, गो, चीरा लगाकर। ये ज्यादातर छोटे पशुओं में किया जाता है, जैसे बकरो आ जाए विशेष रूप में, यानी छोटे पशुओं में ज्यादा चलता है। अब जब चीरो लगाओगा बेचारा तकलीफ होगी, यानी पशु को इसमें कष्ट बहुत होता है। ठीक है, बीमारी भी हो जाए कई बार, यानी पशु को क्या होता है इसमें? कष्ट। चीरा लगाने का मतलब सीधा सा है, ब्लेड से, चाकू से धार लगा के उसके अंडकोश ही बाहर निकालती है। वो विधि कौन सी होती है? चीरा लगाकर। विशेष रूप से ध्यान रहे वही सर्दियों में किया जाता है। एकदम इजी है। वो दो ही नाम थोड़ा अटपटा गया और की कोई। तीसरी विधि है रासायनिक पदार्थों द्वारा बधिया कर। सर वो ये बात बताओ, जोटे हो सांड बकरे को चलो थे कर दिया, मुर्गिया मुर्गा करना हो जद जद क्या करोगा? कोई तरीका। पक्षियों में अपनाया जाता है, पक्षियों में सिर्फ बदियाकरण मुर्गा गुरुजी, मुर्गा बदियाकरण क्या करना? तो टाबर नहीं, कई बार ऐसे है मुर्गे से ओनली मांस ही करना है, अंडे नहीं। मांस के लिए अगर मुर्गा पाल रहे तब किया जाता है। ये गर्दन पे चीरा लगाया जाता है इससे। ठीक है, उसमें एक टेबलेट रखी जाती है, गर्दन पे चीरा लगा के, स्टील बेस्ट्रोल टेबलेट, यानी इसमें क्या करते हैं? गर्दन पे चीरा लगा के विशेष रूप में किन में होगा ये? ओ लिख लेना, मुर्गियों मतलब क्या खराब यार, मुर्गों के अंदर स्टील बेस्ट्रोल, स्टील बेस्ट्रोल टेबलेट। बस काम बन जाओ, हो जाओगे भी। इस नर मुर्गों का जो बधियाकरण किया जाता है वो केपन कहलाता है। नर मुर्गों का बधियाकरण केपन कहलाता है। समझ में आई कि थार बात? सर आगे केपन, केपन वो गाय का पहला गंगा है, मैंने कागा बोल दिया था। एक तो टाबरो वह बधियाकरण, ठीक है, एक वह नसबंदी। नसबंदी को मतलब वो ही होगी नस ने बांधना, वो वे नहीं तो है। हमारे अंदर भी है, हर नरमे के अंदर वे नहीं तो है। अब नसबंदी का मतलब वो जो वेन है जो ले जा रही है, आ रही वो नहीं, इनकमिंग वाली नहीं, आउटगोइंग वाली। गालियां आंगली अंट मारती हो, होगी नसबंदी, कट मारती हो सिर्फ एक उसी को। भाई अगर दोनों वेन की तो धीरे 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 उनमें सब कुछ मिलना बंद हो जाए, लेकिन और चीजें तो उसे मिल रही है, बस आउटगोइंग बंद की है। इस वजह से वो नसबंदी कहलाती है। यानी प्रौढ़ सांडों को जनन के अयोग्य करना नसबंदी। अगर नसबंदी किए गए सांडों को टीजर सांड, टीचर सांड नहीं, टीजर सांड, कह टीचर याद रह जाता है, टीजर सांड या टीजर वुल कहा जाता है। यानी नसबंदी किए सांडों को टीजर सांड कहा जाता है, कहा जाता है। याद रहे जैसी क्या होता है सर इनका नसबंदी करके? बड़े बड़े जिनके पास 100 गाय हैं, 200 गाय हैं, ज्यादातर इन्हीं में होता है, 100 200 गाय है, उसे पालने वाला एक व्यक्ति है।
अब कौन सी गा कब बोलने लग गई, आप समझते हो बोलना ही बोले करे आपने तो कहा बोलने लग गई, यानी ऋतु में हो गई जिसे मैं कहूं। अब 200 गाया बिन के भरोसे हाँ हाँ सही लाग रही है, अब बिन तो बेरो कौन पड़ेगा भाई जी कौन सी है बी खातर मैं आ भाई साहब ने रखेगा कौन सा नसबंदी करेड़ा बैल, किसको नसबंदी किए हुए बैलों को रखा जाएगा। अब मान लो किसी के 100 गाय है तो वहां कम से कम उसे 10 तो रखनी पड़ेंगी चेक करने वाले अधिकारी। ये 10 गायों पे एक अधिकारी होता है, अधिकारी है पावर नहीं है, बस वही बात। सस्पेंडेड बैल रखे जाएंगे कितने 10:1, यानी गौशाला में 10:1 में रखा जाएगा, 10:1 में रखते हैं, समझ जाना, यानी 10 गायों पे एक सांड को रखा जाएगा ऋतु। उसके नीचे नीली शाही लगा देते हैं, यहां पर नीली शाही, यानी सांड के छाती पर नीली शाही लगा दी। सर दौड़ी क्यों कौन लगा, तो दौड़ी तो गायब है, क्यों कौन लगा, काली काली भी क्यों लगाओ जा, नीली तो हो रही, यहां नीली शाही उसके लगा के रखेंगे। अब मान लो कि सुबह 4 बजे उस सांड को पता चल गया कि देवी जी जो है ऋतु में है, तो पता चलने के बाद में पैर वगैरह दबाएगा भाई वो, जैसे ही वो ऊपर चढ़ा यहां का जो नीला लगा था वो गाय के लग जाएगा। सुबह वो आओगो कितनी आंग लाग रही है भाई, 4 आंग लाग रही है, पढ़ लियो। पता करने के लिए ही इन सांडों को रखा जाता है, समझ गए, नसबंदी किए हुए सांडों को ऋतु में गांवों को चेक करने के लिए रखा जाता है, यानी ये बता देंगे रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसको कितने अनुपात में, 10:1 में, यानी सांड की छाती पे क्या रखते हैं, नीली स्याही। और ध्यान रखियो वो प्रश्न बने हो किसी कलर करेडे होगो नीली, समझ गया क्यों लगाई चाहिए नीली, समझ गया सर, समझ गया, गाय के वो नीली लगी होगी उससे पता चल जाएगा। अब पशुओं को समझ गए, बदियाकरण, नसबंदी की सांड विशेष रूप से गौशाला में रखे जाते हैं, ठीक, गायों को रिपोर्ट चेक करने के लिए अधिकारी होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। चलो अब देखो पशुओं बदियाकरण करने को अलग अलग समय पे, हो सकता है प्रश्न नए भी पूछे क्योंकि कोई ज्यादा इतना गहन प्रश्न तो नहीं बनता ही, पीछे वाले में वो 2 नाम बड़ा ध्यान रख, गाय को नहीं है, सांड है 1 वर्ष, ठीक है, ठीक है, भैंस ये तो दोनों भाई बहनी में झोटो रहे तो 1 वर्ष, ठीक है, बदियाकरण की। भेड़ बहुत जल्दी करो 28 दिन, 1 महीना ओनली, 1 महीना, बकरी 1 महीना 30 दिन, और कोई बची सूअर है 7 से 9 सप्ताह बाद, ये बदियाकरण की उम्र है। बहुत छोटा सा टॉपिक, बातें इतनी है, अब भले पीएचडी वाले से पढ़ लेना है किसी और से पढ़ लेना, मैटर इतना ही आपके समझ में आना चाहिए बस। आ गया तो अच्छे कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं आया तो इसे दोबारा देख लीजिएगा, कोई शर्म शंका की बात को नहीं है, नॉर्मल चीज है। ओके, थैंक यू।